ऑलमोस्ट 100 days to go for the CAT एग्जाम एंड अब थोड़ा सा रियलिटी चेक ले लेते हैं. नाउ यू हैव टू डिफाइन व्हाट डज क्रैकिंग CAT मीन फॉर यू. इज इट अ 99 परसेंटाइल, इज इट अ 95 परसेंटाइल और अ 90 परसेंटाइल. बहुत लोग 95 परसेंटाइल से बहुत खुश हैं बिकॉज दे कैन गेट इनटू द न्यू IIM, सो दैट्स आल्सो लाइक रियली गुड. बट सम ऑफ देम वांट टू गेट दैट 99 परसेंटाइल टू गेट इनटू द ओल्ड IIMs. एंड अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करके 99 परसेंटाइल लाना चाहते हो, देन एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होते हैं जिनका मैथ्स पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्वांट बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं टॉप यूजी कॉलेजेस से लाइक IIT. सो उनके लिए क्रैक करना अभी भी बहुत सिंपल होगा. मिनिमम एफर्ट दे कैन क्रॉस दिस हर्डल एज वेल. ऑब्वियसली सिंपल मैं जब बता रहा हूँ मतलब उनका जो नंबर ऑफ आवर्स देना पड़ेगा उनको, दैट विल बी कंसिडरेबली लो. हवेवर मान लो आप एक एवरेज स्टूडेंट हो जिसका मैथ्स भी एवरेज था पहले भी, तब आपको डेफिनेटली एफर्ट बहुत बहुत ज़्यादा हाई देना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप 99 परसेंटाइल नहीं ला सकते. यू कैन डेफिनेटली क्रॉस दैट हर्डल, बट द एफर्ट नाउ विल बी एक्सपोनेंशियली हाई कंपेयर टू इफ यू हैड स्टार्टेड 6 months बैक. एंड बस हार्डवर्क ही नहीं, आपकी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी भी बहुत स्मार्ट होनी चाहिए सो दैट यू ओनली फोकस ऑन टॉपिक्स दैट विल गिव यू द राइट अमाउंट ऑफ रिटर्न एंड यू ऑल्सो फोकस ऑन द स्ट्रैटेजीज दैट विल गिव यू द राइट अमाउंट ऑफ रिटर्न. अभी नॉलेज में नहीं, अभी परसेंटाइल में फोकस करना है. सो इस वीडियो में मैं एक्जैक्टली वही डिस्कस करने वाला हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट कैसे सही टॉपिक्स में एंड सही स्ट्रैटेजी फोकस करके 99 परसेंटाइल एम कर सकता है. डू नॉट थिंक दैट इट इज नॉट पॉसिबल. इफ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, योर एम शुड ओनली बी अ 99 परसेंटाइल. सो इस वीडियो में इंडिविजुअल सेक्शनल स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे एंड ओवरऑल स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे. एंड स्टार्ट करते हैं क्वांट सेक्शन से, वेयर द मेजॉरिटी ऑफ योर फोकस नीड्स टू बी, बिकॉज क्वांट में थ्योरी कवर करना इंपॉर्टेंट है. LRD एंड वर्बल में ज्यादा फोकस आपका प्रैक्टिस पे रहेगा, बट क्वांट आप बस प्रैक्टिस से नहीं कर सकते. यू हैव टू कवर द थ्योरी एज वेल. एंड क्वांट सेक्शन के लिए मैंने आपको एक डिटेल प्लान बनाया है आपके लिए, जो 80 डेज में आपका सिलेबस आप उससे कवर कर सकते हो. सो बेसिकली टॉपिक वाइज एंड वेटेज वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है डेज. एरिथमेटिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने 30 डेज दिया है एरिथमेटिक के लिए. उसके बाद अलजेब्रा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसके लिए मैंने 18 डेज दिया है आपके लिए. नंबर सिस्टम 12 डेज, ज्योमेट्री 15 डेज एंड PNC एंड प्रोबेबिलिटी अनदर 5 डेज. तो इस टाइम टेबल का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पिकअप कर सकते हो. एंड लेट मी डिस्कस द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अंडर ईच ऑफ दीज ब्रॉड एरियाज. बट बिफोर आई मूव देयर, लेट मी शो यू माई YouTube Studio Analytics, and I see a lot of my regular channel viewers have not yet subscribed to the channel. If you are one of them, do consider subscribing to the channel because this is obviously free for you, but it does help me a lot. So thank you for considering it and let's move ahead. So important topics में arithmetic में सब कुछ important है, इसलिए मैंने 30 days भी दिए हैं उसके लिए. Except escalators and clocks, all the topics are important. You have to make sure that arithmetic से कोई भी question है आप उसको at least attempt कर पाओ एग्जाम में. उसके बाद algebra जो एक और important topic है, but वहाँ से आप specific topics पिकअप कर सकते हो. दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, सीक्वेंसेस एंड सीरीज. ये कुछ टॉपिक्स है जो आप स्पेसिफिकली फोकस कर सकते हो अलजेब्रा में. और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल HCF LCM होता है, उसके बाद लॉगरिथम होता है, इंडाइसेस होता है एंड वेरी मेनी टॉपिक्स आर देयर, बट उसमें आप कम फोकस कर सकते हो. और जो मैंने पहले 4 बताए थे उस पर ज्यादा फोकस रखना. उसके बाद ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स आपको बहुत माइन्यूटली कवर करना है, डिटेल्स में कवर करना है. उसके बाद आप बाकी जो पॉलीगन्स एंड टॉपिक्स होते हैं वो क्विकली कवर कर सकते हो. इवन फॉर मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री आई वुड सजेस्ट यू, आप फॉर्मूला डेफिनेटली याद कर लो, फॉर्मूलाज उसमें पढ़ लो, बट एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करने मत जाना एट दिस पर्टिकुलर स्टेज. आप फॉर्मूला से जितने भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं इजी लेवल वो सॉल्व कर लेना, एंड मॉक्स में जितना प्रैक्टिस होता है दैट विल बी सफिशिएंट इनफ. बट ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज्योमेट्री. उसके बाद नंबर सिस्टम का बेसिक्स कवर करना तो इंपॉर्टेंट है, बट फैक्टर्स करके एक चैप्टर होता है जिसको आपको माइन्यूटली पढ़ना है एंड बहुत अच्छे से पढ़ना है. बाकी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बाकी टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, तो आपको वो अच्छे से पढ़ना है. फैक्टर्स एंड काइंड ऑफ फैक्टोरियल्स भी आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो नंबर सिस्टम के अंदर, बट दैट इज मोर देन इनफ. उसके बाद जो मॉडर्न मैथ्स है, दैट इज योर PNC एंड प्रोबेबिलिटी, उसमें मैंने बस 5 डेज दिया है क्योंकि आप बस बेसिक्स पढ़ लो उसके एंड इजी लेवल प्रॉब्लम सॉल्व कर लो. एंड आप बस होप कर सकते हो कि LRDI में कोई ऐसा सेट नहीं आ जाए जो कंप्लीटली बेस्ड हो PNC एंड प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे. अगर क्वांट में ये क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन फ्रॉम PNC एंड प्रोबेबिलिटी. LRDI में हो सकता है एक सेट ही आ जाए बट कि PNC एंड प्रोबेबिलिटी बेस, तो वहाँ आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है. अगर आपके पास टाइम है, डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा कि आप डेफिनेटली अच्छे से पढ़ लेना इस टॉपिक को, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट. सो डेफिनेटली आप इसको आप बैक सीट पे रख सकते हो एंड आप बाद में फोकस कर सकते हो अदर टॉपिक्स पे. एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी काफी सिंपल है. अगर आप कोचिंग में एनरोल्ड हो तो बस कोचिंग मटेरियल एंड जो कोचिंग जो बुक्स प्रोवाइड करते हैं उसको फॉलो करना, दैट इज मोर देन इनफ. अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना, नथिंग मोर देन दैट. आप एक बुक से ज्यादा फॉलो करोगे यू विल गेट कंफ्यूज एट दिस स्टेज. या फिर आप किसी कोचिंग का मटेरियल खरीद भी सकते हो इवन इफ यू आर नॉट एनरोल्ड इन एनी अदर कोचिंग एंड जस्ट फॉलो दैट पर्टिकुलर मटेरियल. एंड प्रिपरेशन के
टाइम आपको थ्योरी पढ़नी है एक पर्टिकुलर टॉपिक की, उसमें जो भी फॉर्मूला आपको पता चलता है उसका नोट्स बनाना है, सो दैट विल बी योर फॉर्मूला बुक दैट यू विल यूज फॉर योर रिविजन एज वेल। उसके साथ साथ आपको 30-40 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से। जब तक आप 30-40 प्रॉब्लम्स एटलीस्ट सॉल्व नहीं कर लेते हो उस टॉपिक से, मतलब वो टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ नहीं है। जस्ट थ्योरी पढ़ने से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम। सो मेक श्योर एक टॉपिक पढ़ो, उसके फॉर्मूला सब कुछ नोट डाउन करो एक पर्टिकुलर शीट में, उसके बाद प्रैक्टिस करो 30-40 प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनी सोर्स दैट यू लाइक। एंड डिटेल्ड ब्रेकअप किए एवरीडे आपको कितने आवर्स पढ़ने हैं क्वांट, एवरीडे कितने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, वो मैं अदर सेक्शंस के साथ आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी में बता दूंगा। नेक्स्ट विल मूव टू द DILR सेक्शन, बट बिफोर आई मूव देयर लेट मी टेल यू, आप अगर रिमेनिंग 100 डेज में अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करके कैट क्रैक करना चाहते हो, देन iQuanta हैज लॉन्च देयर कैट क्रैश कोर्स वेयर द सिलेबस विल बी कंप्लीटेड इन 3 months टाइम। जब मैं 2018 में कैट अटेम्प्ट कर रहा था तब मैंने भी ये क्रैश कोर्स अटेंड किया था, बट बिकॉज मैं फुल टाइम एनरोल था तो मेरे लिए ये क्रैश कोर्स फ्री था। एंड प्राइमरली मैंने क्रैश कोर्स यूज़ किया था रिविजन के लिए, बट सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। एंड बिकॉज मैंने रिविजन के लिए यूज़ किया था तो मेरे लिए पेस मैच करना काफ़ी सिंपल था। बट अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो देन आपको पेस मैच करने के लिए काफ़ी एक्सटेंसिवली स्टडी करनी पड़ेगी, बिकॉज काफ़ी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कराई जाती है टू कवर एवरीथिंग इन 3 months। सो मैंने तो बस रिविजन किया था, बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो iQuanta ने मेरे साथ शेयर किए, लाइक राहुल, सौरभ, आदर्श, who have cracked CAT with 3 months of rigorous practice and revision. So the thing in this particular crash course will be that your focus will be more on high weightage topics. जैसे मैंने high weightage topics बताए थे from geometry, उस पे focus रहेगा। arithmetic, algebra जिस पे बहुत questions आते हैं उस पे ज़्यादा focus रहेगा। And apart from this as well, iQuanta has also started with their CAT before CAT series which is free for everyone. इसमें हर एक टॉपिक पे आपको लाइव मैराथन्स मिलेंगे, 100 to 150 प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिलेगा। ऑल ऑफ दिस विल बी accompanied by practice sessions such as LRDI 70, QA 250, 4-hour long marathons. इसके साथ you will also get access to ICAT AI based mock test series where you will get 35 full length mocks and 45 sectionals along with 24/7 doubt solving. So if you want to enroll in iQuanta's CAT crash course, आपको links description as well as pinned comment में मिल जाएंगे, मैं वहां पर डाल दूंगा। इसके साथ साथ मैं एक WhatsApp ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में, जहां पर आपको फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे iQuanta की तरफ से एंड ऑल्सो द लिंक्स टू देयर फ्री सेशंस। लाइक कैट बिफोर कैट का जो फ्री लिंक जाएगा वो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होता है, सो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू DILR, एंड DILR इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस 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 फ्रॉम नाउ ऑन। आई कैन शो यू द सिलेबस दैट यू नीड टू कवर, दीज आर द ब्रॉड टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर, यू कैन स्क्रीनशॉट दिस, सेव दिस एज वेल। बट द आइडिया इज दैट द थ्योरी पार्ट नीड्स टू बी कवर्ड really fast, maximum 2 days per topic you can keep. Only one topic that you can take a little bit more time is Venn diagrams and the set theory. There is one topic that you can take a little bit more time, but that is more than enough. उसके बाद जितने भी topics है आपको maximum 2 days में cover करने हैं। That's why all of these topics should be covered completely by mid of September. उससे ज़्यादा आप time नहीं ले सकते। In fact, if you do not even spend 2 days per topic, that is also like really fine, because आप अभी practice में ज़्यादा आपको focus करना है, and most of the LRDA sets that you solve during the paper, you would not even be able to understand कि ये actually था किस topic से। आजकल जो भी LRDA sets बनते हैं वो थोड़े complicated होते हैं in the sense that number of topics उसमें combine कर दिया जाता है, एक puzzle जैसा बना दिया जाता है उसको, so it's more about critical thinking rather than doing the theory from these topics. Preparation के लिए सबसे important है previous year CAT papers 2016 onwards. 2016 के पहले पेपर का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता था, तो वहाँ पर जो सेट्स आते थे उसमें थ्योरी काम आती थी, वो डायरेक्ट काइंड ऑफ आते थे उसी पर्टिकुलर टॉपिक से। बट 2016 से उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया, काइंड ऑफ पजल जैसा बना दिया गया DILR सेक्शन को। सो दैट्स वाई 2016 टू 2023 जितना भी कैट में जितने भी सेट्स आए हैं आपको वो डेफिनेटली सॉल्व करने हैं। उसके साथ साथ अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का मॉक्स है आप उनको देखो, उनमें से जो सेट्स है वो सॉल्व करो। लास्ट 3-4 ईयर्स के जितने भी आपके मॉक्स होंगे आप उनको सॉल्व करो, या फिर आपने करंट ईयर जो भी मॉक्स लिए हैं उनको सॉल्व करो। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे 4 सेट्स आपको सॉल्व करने हैं। अ गुड स्टूडेंट विल डेफिनेटली सॉल्व 4 to 5 सेट्स एवरी डे। एंड प्रिपरेशन के लिए स्टार्टिंग में आप ये मत देखना कि आपको एक सेट सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, डेफिनेटली वो ज़्यादा टाइम लगेगी। आप एक बार थ्योरी कर लेते हो, उसके बाद आप जब सेट सॉल्व करना शुरू करोगे, फर्स्ट फ्यू सेट्स में इवन इफ इट इज टेकिंग 30 मिनट्स 40 मिनट्स या फिर उससे भी ज़्यादा, यू कैन गिव दैट टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेशेंस डेफिनेटली डेवलप करना है टू सॉल्व LRDI सेट्स, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे। बट अनटिल एंड अनलेस ऐसा पॉइंट नहीं आया कि आप 20 मिनट्स बैठे हो एंड आप एक भी टेबल
टेबल में एक भी पॉइंट फिल नहीं कर पाए हो, अंटिल दैट हैपन्स आप सॉल्व करते जाओ। इवन इफ ग्रेजुअली आप फिल कर रहे हो टेबल, वो फिल करते जाओ। यू हैव टू डेवलप दैट पेशेंस एज वेल, वो भी डेवलप होगी। एंड धीरे धीरे आपकी वो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी जब बढ़ जाएगी, यू विल बी एबल टू हैंडल मल्टीपल स्टफ इन एन LRDI सेट्स टुगेदर, एंड दैट विल improve your timing as well. And October onwards आप focus करने लग जाओ time पे, so you definitely have to complete these LRDI sets in time. Typically 10 minutes के अंदर आपको solve कर लेना चाहिए एक set, अगर easy to medium set हो। अगर difficult set हो तो 15-16 minutes तक आपको वो solve कर लेना चाहिए। And obviously अगर very difficult set है, you should not be able to attempt that set only, and you should not be attempting those sets. So यही strategy होनी चाहिए। एग्जाम में आपकी strategy होनी चाहिए कि आप जितना set solve कर पा रहे हो, आप देख लो आपकी अगर एक सेट सॉल्व करने की टाइम 25-30 मिनट्स है, तो आप मॉक्स इस स्ट्रैटेजी से दो कि आपको एक ही LRDI सेट सॉल्व करना है। अगर आप 15 मिनट्स के अंदर सेट सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप मॉक इस स्ट्रैटेजी से दो कि आपको 2 सेट सॉल्व करनी है। एंड इफ द टाइम इज लेस देन दैट, आप उसको ग्रेजुअली इंप्रूव करके 3 सेट्स और इवन 4 सेट्स तक एक्सटेंड करो। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्बल सेक्शन में। एंड वर्बल सेक्शन में योर स्ट्रैटेजी शुड ओनली बी अबाउट RCs। RC से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। RCs कवर कर लेने से आपके काफी सारे वर्बल एबिलिटी के टॉपिक्स भी कवर हो जाते हैं। ब्रॉडली मैं अगर टॉपिक्स की बात करूँ तो दैट हैज़ RCs डेफिनेटली। उसके बाद आता है आपका पैरा समरी, पैरा जंबल्स, सेंटेंस कंप्लीशन एंड ऑड वन आउट। एंड अगर आप RCs पे फोकस करते हो, देन आपका पैरा समरी एंड सेंटेंस कंप्लीशन काइंड ऑफ कवर्ड रहेगा, बिकॉज द काइंड ऑफ ट्रिक्स दैट इज रिक्वायर्ड इज ऑलमोस्ट द सेम फॉर दीज टॉपिक्स। ओनली थिंग रिमेनिंग वुड बी योर पैरा जंबल्स एंड ऑड वन आउट। एंड पैरा जंबल्स एंड ऑड वन आउट के लिए मैं हमेशा कैट के पहले एक 10-15 मिनट्स का वीडियो बना देता हूँ। दैट इज मोर देन इनफ टू कवर द थ्योरी, एंड उससे ही वही ट्रिक्स यूज करके आप पैरा जंबल्स सॉल्व कर सकते हो। इस साल भी मैं एक वीडियो रिवाइज वीडियो बना दूंगा। अगर आप पहले की वीडियो देखना चाहते हो, आप वो भी देख सकते हो, बट आई विल कम up with a fresh revised video with new parajumble sets as well. So another reason for you to subscribe. And preparation के लिए RC के लिए या तो आप कोचिंग मटेरियल फॉलो कर सकते हो, एंड अगर आप रिसोर्सेज फॉलो करना चाहते हो तो मैं कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज बता देता हूँ। मैं क्वांट एंड LRDI में ऐसे कोई स्पेसिफिक रिसोर्सेज नहीं बताता हूँ, बिकॉज उसमें बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज हैं। बट RCs के लिए मैं स्पेसिफिकली ये रिसोर्सेज रेकमेंड करता हूँ। RC 99 एंड GMAT मैनहट्टन सीरीज करके एक बुक है जिससे मैंने भी पढ़ाई की थी। सो GMAT मैनहट्टन सीरीज से आप थ्योरी पढ़ सकते हो RC की, एंड RC 99 आप यूज कर सकते हो सॉल्व करने के लिए RC सेट्स। एंड ये बुक्स के साथ साथ डेफिनेटली पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पास्ट ईयर RC सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट ईयर मॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेफिनेटली मॉक टेस्ट के थ्रू भी प्रैक्टिस करोगे, बाकी वर्बल एबिलिटी एंड RCs दोनों ही प्रैक्टिस करोगे मॉक्स के टाइम, सो दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ हम लोग चलते हैं ओवरऑल स्ट्रैटेजी एंड आपके डेली स्केड्यूल पे। देखो, आप अगर डेली बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपका कॉलेज का प्रेशर नहीं है या फिर आप वर्किंग नहीं हो, देन आप 6 आवर्स स्पेंड करने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा, बिकॉज देन 99 परसेंटाइल कैन बी अ रियलिटी। एंड उस 6 आवर्स में आप बेसिकली तीनों सेक्शन साथ में भी पढ़ सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल फॉर वर्बल आप एवरी डे 2-3 RCs सॉल्व करोगे, विच विल टेक यू अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स, एंड बाकी भी कुछ थ्योरी पढ़ोगे तो दैट विल काइंड ऑफ टेक यू 20 मिनट्स। तो 1 आवर आप वर्बल में दे सकते हो। उसके साथ साथ आप 4 LRDI सेट्स, 4 DILR सेट्स सॉल्व करो, विच विल प्रॉब्ली टेक यू अराउंड 2 आवर्स। तो 3 आवर्स वहाँ हो गया, एंड 3 आवर्स, द अदर 3 आवर्स शुड गो फॉर क्वांट। क्वांट में आपका स्केड्यूल थोड़ा चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप उस दिन ज़्यादा थ्योरी पढ़ना चाहते हो या फिर ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, बट मैं रेकमेंड करूँगा 30-40 प्रॉब्लम्स ऑन एन एवरेज आप एवरी डे सॉल्व करो क्वांट में। एंड अगर आप तीनों सब्जेक्ट एक दिन में नहीं पढ़ना चाहते या फिर दैट इज नॉट योर स्टाइल, आप एक काम कर सकते हो कि आप एक एक सब्जेक्ट भी एक दिन में पढ़ सकते हो, या फिर वर्बल एंड LRDI एक दिन में कवर करो एंड क्वांट एक सेपरेट डे में कवर करो। यू कैन डू दिस एज वेल, बट याद रखना एक वीक में अगर मैं 5 डेज लूँ, मंडे टू फ्राइडे, तो आपको 10 RC सेट्स डेफिनेटली करने हैं, उसके साथ साथ 20 LRDI सेट्स करने हैं, उसके साथ साथ आपको 30 to 40 प्रॉब्लम्स करके क्वांट में एवरी डे करने हैं, विच मीन्स अराउंड 15 आवर्स आपको क्वांट में देना है एक पर्टिकुलर वीक में, मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद योर वीकेंड विल बी फॉर योर मॉक्स, एनालिसिस, रिविजन, एंड अगर कोई बैकलॉग रह गया है आपके प्रीवियस वीक में, तो वो सब कवर करने के लिए वीकेंड्स रहेंगे। एंड मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 8-9 आवर्स दो एवरी डे, दैट इज सैटरडे 8-9 आवर्स, संडे 8-9 आवर्स आप दो, बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स द फाइनल पुश दैट यू नीड टू गिव इन द लास्ट 3 मंथ्स। एंड अगर आप लाइक सीरियस हो, इवन अगर आप वर्किंग हो या फिर कॉलेज पे हो या फिर आप गैप ईयर हो, सबको मैं रेकमेंड करूंगा 8-9 आवर्स वीकेंड में रखो फॉर योर प्रिपरेशन, बिकॉज आई नो इट्स वेरी
very extensive, but you need to give that final push. Especially अगर आपने recently preparation start किया, then obviously आपको backlog cover करने में भी काफ़ी time लग जाएगा weekends में. So 2 hours weekend का होना चाहिए mocks के लिए. 2 hours should go for analysis and बाकी जो 4-5 hours है that should go for your revision या फिर कोई भी backlog अगर आपको cover करना है. But मान लो आप working हो या फिर college में आपका pressure है and आप इतना time नहीं दे सकते, then obviously you can reduce your schedule as well. You can work a little bit extra during the weekends, but आप जो weekdays में है वहाँ पर आप उसको reduce करके half करके basically 3 hours दे सकते हो. And obviously as I say 3 hours, तो आपके हर जो भी schedule था वो half हो जाएगा. That is, you will not solve 1 RC, you will solve 2 DILR sets, you will solve probably 15 to 20 quant problems. But that is what you can do the best in case you do not get time from your office. अगर आप 2 hours भी every day नहीं दे सकते weekdays में, then I can say it will become a little bit difficult for you to crack CAT from now on. Especially अगर आप पहले से maths में quant में अच्छे नहीं हो, then it will become very difficult for you. 2-3 hours तो minimum देना ही पड़ेगा weekdays में, and obviously you have to make up for it during the weekends. And इस overall strategy में जो सबसे important होता है वो होता है mocks. सभी toppers ने mocks तो दिया ही होगा, चाहे किसी ने कम theory पढ़ी हो, ज़्यादा theory पढ़ी हो, but mock test तो सब attempt करते हैं, and that is really really important. मैंने भी शायद 40 mock test attempt किए होंगे या फिर उससे भी ज़्यादा attempt किए होंगे, but अगर आप 16th August से देखो 100 days, almost 14 weekends है आपके पास, तो मैं recommend करूँगा every weekend, that is every Saturday Sunday आपको एक एक mock तो देना ही है, which means you can cover 28 mocks. If you start from now you can cover 28 mocks. अक्टूबर में मैं recommend करूँगा कि आप थोड़ा intensity बढ़ा लो and week में किसी time एक बार find करके कोई भी एक weekday में भी mock दे दो, so it will cover 3 mocks every week. So आप kind of 32 mocks cover कर सकते हो अभी भी before your CAT exam, which I believe is good enough for your preparation. So ये overall strategy का timetable, quant, DILR, verbal mocks का timetable मैं description में PDF बना के डाल दूंगा. You can access it from there, or you can make your own timetable as well. It's completely fine. And in the coming days, I will start releasing certain videos on tips and tricks from quant, from verbal, from DILR, certain last moment things that can help you. So make sure you subscribe to the channel and see you in the next one.